तो गाइस क्लब महिंद्रा से निकल के अब हम आए हैं विलेज वाटिका एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए। दिखाते हैं आपको इसका इनसाइड व्यू। गाइस देखिए कितना प्यारा मेन्यू कार्ड है इसका, और यहाँ के जो रेट थे वो काफ़ी रीज़नेबल थे। हम लोगों ने यहाँ ब्रेकफास्ट ऑर्डर करा और ये आ गई हमारी हॉट चॉकलेट कॉफ़ी विद कोल्ड कॉफ़ी। एंड हम लोगों ने क्विकली ब्रेकफास्ट करा, हम लोगों ने बर्गर खाया, फ्रेंच फ्राइज़ एंड काफ़ी और चीज़ें भी खाई और हम निकल पड़े अपनी आगे की जर्नी के लिए। सो गाइज़ अब हम जा रहे हैं कैंची धाम, और मेरा बर्थडे था पिछले साल तो भी मैं कैंची धाम गई थी, इस साल भी मैं कैंची धाम जा रही हूँ। और बहुत ही प्यारा वेदर हो रखा है यहाँ पर। तो गाइज़ अब हम पहुँच चुके हैं कैंची धाम। हम लोग इवनिंग में पहुँचे थे तो आरती ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। गाइस फिर हम लोग गए पंडित जी के यहाँ, पंडित जी के यहाँ सबसे मिले एंड नेक्स्ट डे हमने ली कैंची से विदाई। भैयुदा से मिलके प्रसाद पाके हम लोग निकले अपने आगे की जर्नी के लिए। सो गाइस अभी हम हैं नैनीताल में, नैनीताल पहुँच चुके हैं। ये हमारा होटल चन्नी राजा, ये प्रॉपर मॉल रोड में है और बहुत ही प्यारी लोकेशन थी, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। आप देख सकते हैं ये है मॉल रोड। गाइस चन्नी राजा बहुत ही लग्जरियस होटल है। आपको इसका इनसाइड व्यू भी दिखाते हैं एंड इसकी टैरिफ डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर डीलक्स, सुपर डीलक्स, एग्जीक्यूटिव सारे रूम का टैरिफ लिखा हुआ है। अब आपको अपने रूम का इनसाइड व्यू दिखाते हैं। गाइस अब हम आ चुके हैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। ये जो मंदिर है नैनी देवी मंदिर, उसके सामने का मार्केट है। बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर सूट्स हैं, यहाँ पर नाइट सूट्स हैं, बहुत प्यारा कलेक्शन है। सो गाइज़ ये है हमारा मॉर्निंग का व्यू अपने होटल रूम से, और हम लोग अभी चेकआउट कर रहे हैं थोड़ी देर में। अभी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं हमारी कार आ गई है एंड हम सामान रख रहे हैं कार में।
सो गाइस ये है होटल चन्नी राजा। यहाँ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। इसके सामने लेक व्यू है, आप नैनी झील देख सकते हैं। ये मॉल रोड आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप आइए यहाँ पर और अच्छे से नैनीताल का व्यू देखिए यहाँ से। माई सेल्फ आयुषी। आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखी होगी, सो आई थॉट क्यों ना आपसे एक कैंची की मेमोरी में शेयर करूँ। सो गाइस नीम करोली बाबा को हनुमान जी का रूप मानते हैं और उनके साथ एक स्टोरी है मेरे दादाजी की और बुआ की। हुआ यूँ कि मेरे दादाजी जो थे वो काली कमली धर्मशाला के मैनेजर थे। तो एक दिन मेरे दादाजी हमेशा दूध लेके जाते थे नीम करोली बाबा के लिए। एंड उस टाइम नीम करोली बाबा बद्रीनाथ में पहाड़ में किसी गुफा में बैठ के ध्यान करते थे। सो एक दिन बारिश का मौसम था और मेरी बुआ ने बोला कि पिताजी मैं भी आपके साथ जाऊंगी जहाँ आप जा रहे हो। सो मेरे दादाजी बुआ को लेके नहीं गए अपने साथ। फिर जैसे ही दादाजी दूध लेके पहुँचे ऊपर टॉप में, तो फिर बाबा ने ज़ोर से बोला कि पूर्णानंद सिद्धि को क्यों नहीं ले आया। दादाजी ने वहीं बरनी रखी दूध की और तुरंत नीचे गए और बुआ को लेके आए अपने साथ। जैसे ही बुआ गई, बुआ ने तुरंत बाबा से, जैसे कितने सालों से बुआ जानती है बाबा को, बोला बाबा मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता और पिताजी मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि पढ़ाई कर। तो बाबा ने फिर दादाजी को बोला कि पूर्णानंद क्यों उसके पीछे पड़ा रहता है। बुआ की पीठ थपथपाई और बोला जा तेरे तो वैसे ही ऐश हैं। तो गाइस मेरी बुआ जो हैं उनका नाम सिद्धि है और मेरी बुआ सच में लाइफ बहुत अच्छे से अपनी एंजॉय कर रही है। एकदम जैसे गुरु ग्रेस बोलते हैं, बाबा की ग्रेस है उन पर। कभी मौका मिलेगा तो मैं कभी बुआ को भी अपने साथ व्लॉग में ऐड करूँगी एंड बुआ के खुद मुँह से आप ये स्टोरी सुनना। इसी स्टोरी का जो वर्णन है वो बाबा की किताब में भी है जो जोशी जी ने लिखी थी। सो हुआ यूँ कि कुछ टाइम बाद मैंने, इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कैंची को बाईपास कराया, बट मेरी कभी इच्छा नहीं हुई कैंची जाने की। आज से 2 साल पहले, कहते हैं ना जब भगवान की इच्छा होती है तभी चीज़ें होती हैं। आज से 2 साल पहले पता नहीं कुछ हुआ ऐसा इंसिडेंट कि मेरा मन करा कैंची जाने का। तो मैं कैंची गई और उस टाइम पे कोविड का टाइम था तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि आप रुक नहीं सकते कैंची में, आपको जाना है दर्शन करके ही आपको बाहर निकलना है। तो मैं कैंची गई, वहाँ मुझे मिस्टर प्रदीप शाह, जिनका नाम भैयुदा है, वो दिखे। तो मैं उन्हें उनसे बस बोला, अपने दादाजी के बारे में बताया, अपनी बुआ के बारे में बताया और दर्शन करके जैसे ही मैं बाहर निकल रही थी तो भैयुदा ने मुझे बुलाया और मुझे जोशी जी से मिलाया कि ये जोशी जी हैं। तब जोशी जी ने बताया भैयुदा को कि तुझे पता नहीं है कि बुआ की एक किताब है, उसमें बुआ का वर्णन है, दादाजी का वर्णन है इस कथा का, इस कहानी का। तो तब से मेरा जो रिलेशन है भैयुदा के साथ, गुरुजी के साथ, एक बहुत ही अच्छा रिलेशन डेवलप हो गया। हम लोग बहुत क्लोज़ हो गए। मैं फ़ोन पे बात करती हूँ अक्सर उनसे और जब भी मैं कैंची जाती हूँ मैं हमेशा बोल के आती हूँ बाबा को कि मैं अब इस टाइम पे आऊँगी, मैं 2 महीने बाद आऊँगी या मैं 3 महीने बाद आऊँगी। और कई बार ऐसा होता है कि जब मैं भूल जाती हूँ 2-3 महीने बाद मेरे को सपने में कैंची आने लगता है, मेरा मन विचलित सा हो जाता है कैंची जाने के लिए। अभी मैं देहरादून में हूँ और देहरादून से जो कैंची वो 9 घंटे है। पर गाइज़ आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल सफ़र का पता ही नहीं चलता और पूरे सफ़र में ऐसे एक्साइटेड, जैसे कोई बच्चा अपने घर जाने के लिए एक्साइटेड रहता है, वैसे ही मैं कैंची जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। और जब भी कैंची का जिक्र होता है, कई लोग बात करते हैं, मुझे बड़ा खुशी, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा ही तो फैमिली है, मेरी फैमिली के बारे में बात हो रही है। और अब लगता है कैंची जाके कि मुझे तो यहाँ आना ही था, ये तो तय था कि मुझे आना है। जो भैयुदा हैं, जोशी जी हैं, ऐसा पारिवारिक रिश्ता बन गया है सबके साथ कि मन करता है कि बस बैग उठाओ, कार उठाओ और कैंची निकल जाओ। गाइस आप सबसे भी मैं बोलूँगी, जब भी आपको लाइफ में टाइम मिले आप कैंची ज़रूर जाइएगा। वहाँ के ऑरा को, वहाँ की वाइब्रेशन को फील करिएगा। एक अलग ही एनर्जी है वहाँ पर, उसकी उस हवा में अलग एनर्जी है। तो आप जाना वहाँ पर। वहाँ रुकने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। सामने मारुति लॉज है जो कि गिरीश दा का है, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर भी शेयर करूँगी। तो जब भी आप कैंची जाएँ आप ज़रूर गिरीश दा के यहाँ जाने से 1 हफ़्ता पहले, क्योंकि वहाँ बहुत बुकिंग रहती है, यात्री बहुत जाते हैं वहाँ पर, तो आप गिरीश दा को कॉल करना, वहाँ पर आप वो बुक कर लेंगे आपके लिए रूम। ठीक मंदिर के सामने वाला है उनका मारुति लॉज। तो वहाँ आप स्टे करिए, वहाँ का प्रसाद पाइए, वहाँ के वाइब्रेशन को फील करिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो गाइज़ ये तो थी मेरी छोटी सी स्टोरी कैंची को लेके। सो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड काइंड सपोर्ट। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।